students, this is Radhika Gaur again here with the session number 17 of your chapter Carbon and its compounds. So it's our session number 17 in which we are going to discuss about ethanoic acid. As I told you in last session when we were discussing about ethanol, that ethanol and ethanoic acid along with esters ये तीन मेन कंपाउंड्स है कार्बन्स के जो हमारे 10th के सिलेबस में अवेलेबल हैं. जो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेशन कराया था मैंने उसमें आपको क्लियर कर दिया था कि इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इथेनोइक एसिड होती है उसे मेन एसिड माना जाता है क्योंकि इसका जो यूज है काफी होता है हमारे डेली लाइफ में. दिस इज द रीजन जो हमें इथेनोइक एसिड की डिटेल्ड स्टडी करने की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है. तो द थिंग इज व्हाट इज इथेनोइक एसिड. Ethanoic acid occurs in fruit juice which has become sour due to fermentation. Ethanoic acid कहाँ पे होती है? जो fruit juice होता है ना उसमें बनती है. और कैसे? क्योंकि जो fermentation के थ्रू जो fruit juice होता है वो sour हो जाता है. उसके sour होने की वजह से उसमें ethanoic acid develop हो जाती है. It is a constituent of vinegar और ये vinegar का एक constituent होती है. Clear? That ethanoic acid occurs in fruit juice which has become sour due to fermentation and it is a constituent of vinegar. Clear? Physical properties क्या क्या होती है ethanoic acid की? Pure ethanoic acid is a colorless liquid. जो pure ethanoic acid होती है वो एक colorless liquid होती है. Ethanoic acid has a characteristic pungent vinegar odor and sour taste. इसका जो ऑर्डर होता है वो पंसेंट विनेगर ऑर्डर होता है और इसका जो टेस्ट है वो सोर होता है क्योंकि ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि वो किससे बनती है जो फ्रूट जूस होते हैं उसके फर्मेंटेशन के बाद इसका प्रिपरेशन होता है. क्लियर? इथेनोइक एसिड इज कोरोसिव. ये कैसी होती है? कोरोसिव होती है एंड इट्स वेपर्स आर सफोकेटिंग एंड कॉज डैमेज टू द लंग्स. इसके जो वेपर्स होते हैं वो सफोकेटिंग होते हैं और उससे जो हमारी लंग्स होती हैं उनको डैमेज क्रिएट कर सकते हैं वो. तो क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की? फर्स्ट, इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड. सेकंड, इथेनोइक एसिड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट विनेगर ऑर्डर एंड सोर टेस्ट. इथेनोइक एसिड इज corrosive and its vapors are suffocating which can cause damage to our lungs. Clear? So the next thing is what are the chemical properties of ethanoic acid. जो इथेनोइक एसिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑब्वियसली अभी हमें पता चल गया इथेनोइक एसिड क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बट मेन थिंग इज दैट हमें पता होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किसके साथ रिएक्ट करके वो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, किस कंडीशंस में रिएक्शन होती हैं, क्या ये कैटलिस्ट या कौन से टेम्परेचर प्रेशर्स का हम यूज करके उन रिएक्शंस को करा पाते हैं. तो जो इथेनोइक एसिड है वो हमारी नॉर्मली 4 टाइप की रिएक्शंस देती हैं. फर्स्ट, एसिडिक रिएक्शंस. सेकंड, रिएक्शन विद मेटल्स. थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स एंड फोर्थ, रिडक्शन. सो द फर्स्ट थिंग, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. Ethanoic acid shows all properties of an acid because of formation of hydrogen ions. क्या होता है जब हम इथेनोइक एसिड को आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है अलोंग विद इथेनोइट आयन. दिस इज द रीजन जो इथेनोइक एसिड है हम उसको क्या बोलते हैं, वो एसिड की प्रॉपर्टीज रखती हैं. एसिड की प्रॉपर्टीज वो क्यों रखती हैं? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसका प्रोडक्शन हो जाता है. क्लियर? तो इथेनोइक एसिड shows all properties of an acid because of the formation of hydrogen ion. Clear? Second is that जब हम इथेनोइक एसिड को टेस्ट करके देखेंगे तो भी हमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी. जैसे इथेनोइक एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर. जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं. सेम इथेनोइक एसिड क्या करती है, जो ब्लू लिटमस होता है उसे रेड कलर में चेंज कर देती है. दिस इज द रीजन हम क्लियरली कह सकते हैं कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं. ऑल्सो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. जो इथेनोइक एसिड है उसके जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस फॉर्म होती है. दैट इज in these reactions effervescence of carbon dioxide is produced. that is carbon dioxide evolute होती है इन reactions में. कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो CH3COOH की रिएक्शन जब Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे
तो सोडियम इथेनॉइड दैट इज CH3COONA का फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेम जो हमने एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH की रिएक्शन NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे, तब भी सोडियम इथेनोइड CH3COONA का फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्लियर हुआ कि इथेनोइक एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूट होती है और उसके इवोल्यूट होने की वजह से हमें एफर्वेसेंस शो होने लग जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन इथेनोइक एसिड की, बट जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्म होता है। एक्चुअली इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम इट फॉर्म्स CH3COONA प्लस H2O। तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम इथेनोइड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद वाटर। क्लियर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद मेटल्स। अब जो इथेनोइक एसिड है उसकी जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल इथेनोइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, जब इथेनोइक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल इथेनोइड बनता है और साथ में H2 गैस लिबरेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो CH3COOH के साथ रिएक्शन जब जिंक की कराई हमने तो जिंक इथेनोइड CH3COO का होल ट्वाइस Zn प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो CH3COOH की रिएक्शन जब हमने Na के साथ कराई तो CH3COONA दैट इज सोडियम इथेनोइड और अलॉन्ग विद दैट 1/2 H2 लिबरेट हुआ। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, दैट इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल इथेनोइड। क्लियर। अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं जो इथेनोइक एसिड है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड इज वीकर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो इथेनोइक एसिड्स होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वीकर होती हैं। क्लियर। HCl जो है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ऑब्वियसली, और इथेनोइक एसिड उससे वीक होती है। इथेनोइक एसिड इज ओनली पार्शियली आयोनाइज्ड। मैंने बताया था कि जो इथेनोइक एसिड है उसका आयोनाइजेशन हो जाता है किसमें, H+ आयन में और इथेनोइड आयन में, बट ये जो आयोनाइजेशन होता है वो पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। देयरफॉर इट गिव्स लेसर हाइड्रोजन आयंस एज कंपेयर टू HCl ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयंस देगी वो कम देगी देन कंपैरिजन टू द HCl। दैट इज जब हम HCl का आयोनाइजेशन करते हैं तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस गेन होते हैं, जबकि जब हम इथेनोइक एसिड का आयोनाइजेशन करेंगे तो हमें इतने हाइड्रोजन आयंस गेन नहीं होंगे। क्लियर। आप इसी से समझ सकते हो pH वैल्यू में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि जो pH वैल्यू होगी वो किसकी ग्रेटर होगी, ऑब्वियसली इथेनोइक एसिड की जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर होगी क्योंकि हाइड्रोजन आयंस उसकी लेस है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन उसमें कम होती है। तो क्लियर हुआ। फर्स्ट इज दैट इथेनोइक एसिड इज वीकर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड and ethanoic acid is the only partially ionized, therefore it gives lesser hydrogen ions as compared to the HCl of the same concentration. Therefore pH value of ethanoic acid will be greater than the pH value of HCl. Clear. So the next thing, formation of esters by ethanoic acid. जो इथेनोइक एसिड्स हैं उनके थ्रू एस्टर्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, बट कैसे। जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम किसी अल्कोहल या इथेनॉल के साथ कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, इथाइल इथेनॉल। बट जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। दैट इज इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इथाइल इथेनॉइड दैट इज CH3COO इज फॉर्म विच इज एन एस्टर, जो कि एक एस्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करा रहे हैं हम H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इथाइल इथेनोइड जो कि एक एस्टर है उसका फॉर्मेशन हो गया अलोंग विद वाटर। तो क्लियर हुआ दैट इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स एन एस्टर नेम्ड इथाइल इथेनोइड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
ऑल्सो अब बात आती है जो इथेनोइक एसिड है उसका रिडक्शन कैसे होता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, दैट इज इथेनोइक एसिड इज रिड्यूस्ड in presence of LiAlH4, in presence of LiAlH4 and produces इथेनॉल। किसका प्रोडक्शन हो जाता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाता है। दैट इज जब हमने CH3COOH की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई, उसमें ऑब्वियसली क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करा हमने? इथेनोइक एसिड में हाइड्रोजन को ऐड करा, तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे? LiAlH4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो CH3COOH दैट इज इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा अलोंग विद वाटर। तो क्लियर हुआ, इथेनोइक एसिड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 कैटलिस्ट, वी गेट इथेनॉल अलोंग विद द वाटर। क्लियर? क्योंकि ऑब्वियसली रिडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो हमने वही किया है यहाँ पे कि इथेनोइक एसिड में हमने हाइड्रोजन को का एडिशन किया in presence of LiAlH4 catalyst, then ethanol will be formed. Clear? So the next thing जो uses होते हैं इथेनोइक एसिड के वो क्या होते हैं? It is used in the manufacture of white vinegar for food. ये किस में यूज होती है? जो फूड में white vinegar होता है यूज, उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम इथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। It is used in the manufacture of white lead. आपने देखिए नॉर्मली जो लीड पेंसिल्स होती है उसमें जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, बट जो व्हाइट लीड होती है उसके मैन्युफैक्चर के लिए हम किसका यूज करते हैं? इथेनोइक एसिड का। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर रहते हैं उनके भी प्रोडक्शन के लिए हम इथेनोइक एसिड का ही यूज करते हैं। क्लियर? फर्स्ट इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाइट विनेगर फॉर द फूड, ऑल्सो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाइट लीड, ऑल्सो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Along with that, it is used to manufacture esters which are used in perfumes. अभी हमने एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन करी थी, तो इथेनोइक एसिड क्या करती है? इथेनॉल्स के साथ मिक्स होके एस्टर्स का फॉर्मेशन करती है जो परफ्यूम्स में यूज होते हैं। इट इज यूज एज अ रिएजेंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ऑब्वियसली इसका केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल एसीटेट्स विच आर यूज एज मॉर्डेंट टू मेक फूड टैंगी। और ये एज अ मेटल एसीटेट्स भी यूज होती है जिन्हें हम फूड में मॉर्डेंट की तरह यूज करते हैं। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। गिवन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताना है जिसके थ्रू आप किसी अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दैट इज यदि आपको मैंने एक बाउल में अल्कोहल दे दिया, एक बाउल में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वाला सब्सटेंस अल्कोहल है और ये वाला सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड है? द टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. And carboxylic acid gives effervescence with sodium carbonate and sodium bicarbonate, but an alcohol does not give this test. हम क्या करेंगे? जो दो बाउल हमने ली, क्लियर? एक बाउल में मैंने आपको अल्कोहल दिया था, दूसरे बाउल में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था। तो आप क्या करेंगे? जो मैंने आपको अल्कोहल दिया है उस बाउल में भी और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है उस बाउल में भी, दोनों में आप या तो Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उसको मिक्स करेंगे। जब उनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? एक बाउल में जो CO2 है उसके बबल्स दैट इज उसके एफर्वेसेंस फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, जबकि एक बाउल में ऐसा नहीं होगा। तो जिस बाउल में CO2 के एफर्वेसेंस शो हो रहे हैं वो उस बाउल में हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगी, जबकि जिसमें कोई भी एफर्वेसेंस शो नहीं हो रहे हैं उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि Na2CO3 या NaHCO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं CH3COOH दैट इज इथेनोइक एसिड की, तो CH3COONA प्रोड्यूस होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन की वजह से एफर्वेसेंस शो होते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बाउल है उसमें ऑब्वियसली एफर्वेसेंस शो होंगे, बट अल्कोहल ये वाली रिएक्शन नहीं देता है, दैट इज Na2CO3 या NaHCO3 के साथ जब हम C2H5OH की रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो क्लियर हुआ हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं?
A carboxylic acid will give effervescence with sodium carbonate and sodium bicarbonate, but an alcohol does not give this test. So what did we learn today? जब हमने इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, अलॉन्ग विद दैट हमने यूजेस के बारे में और आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया. In next session we are going to talk about esters. Till then, good luck.